हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम कक्षा गणित को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें चैप्टर आपका 14 है और आपका अभ्यास भी है। इसके पिछले वीडियो हमने अभ्यास से कंप्लीट कराया था, बेसिक के साथ कंप्लीट कराया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो जाकर अवश्य देखिए, क्योंकि हमने उसमें कुछ बेसिक बताया है। यदि आप उस बेसिक को समझ लेते हैं तो आप पूरे चैप्टर को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अभ्यास बी को स्टार्ट करते हैं। और अभ्यास बी को करने से पहले हम आपको एक प्रमेय बताते हैं। यदि आप इस प्रमेय को समझ लेते हैं तो अभ्यास बी मात्र कुछ मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी प्रमेय पर सब सवाल है। ठीक है, तो आपका प्रमेय पहला है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त कोई आपका वृत्त साथ साथ पता चलता है। मान लीजिए कोई आपका एक वृत्त है, मान लीजिए आपका क्या है, वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त का केंद्र मानते क्या है, ओ। ठीक ना, कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु मतलब वृत्त पर कोई आपको बिंदु ले लेना है। इस पर कोई क्या करना, बिंदु लेना है। तो मान लीजिए कोई यहाँ पे एक बिंदु ले रहे हैं, उसका नाम देते हैं क्या, आप अपने नाम से कोई दे सकते हैं, नाम हम पी दे देते हैं। ठीक ना, पी। ठीक ना, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। अब रही बात की सर स्पर्श रेखा क्या होता है, तो हमने आपको पिछले वीडियो बताया था स्पर्श रेखा क्या होता है। एक बार बताते हैं कि ऐसी रेखा ध्यान समझिएगा, और स्पर्श रेखा किसे कहते हैं उसको बता रहे हैं। ठीक ना, ऐसी रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते जाती है। ठीक ना, उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक ना, तो स्पर्श रेखा, और सबसे पहले इसको स्पर्श रेखा खींच लीजिए। तो स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक ना, मान लीजिए कोई आपका एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, जो वृत्त पर बिंदु पी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इस हम स्पर्श रेखा नाम देते हैं टी। ठीक है, कर है स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। अब स्पर्श बिंदु क्या होता है, तो स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर काटती है, उसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या होती है कि केंद्र से वृत्त के परिधि पर बिंदु से मिला त्रिज्या बन जाती है। तो आप इसको इस तरह मिला दीजिए। ठीक है, तो जो आप मिलाए हैं, ये क्या होता है, त्रिज्या परस्पर लंब होती है। ठीक ना, एक बार रिपीट करते हैं। कोई वृत्त है आपका, उस पर ओ केंद्र है, उसका केंद्र ओ है। ठीक है, तो इस वृत्त पर कोई भी आप बिंदु ले सकते हैं। यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए, कहीं भी ले सकते हैं। ठीक ना, तो हमने यहाँ पे लिया, इसका नाम दीजिए पी। ठीक ना, इसी बिंदु पर हमने क्या कर लिया, स्पर्श रेखा खींच लिया। स्पर्श रेखा खींचा तो ए इस पर मतलब प्रतिच्छेद कर रही थी, तो केंद्र को इससे मिला दिया, तो हमारी त्रिज्या हो गई। ठीक ना, ये जो त्रिज्या इस केंद्र को हम स्पर्श बिंदु से मिलाए हैं, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। लंब मतलब होता है कि जहां 90 अंश का कोण बने उसको लंब बोलते हैं। ठीक है, कभी भी आपको लंब बोल दे तो वहां पर समझिएगा कितना अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो यही आपका क्या था, प्रमेय था। एक बार रिपीट कर ध्यान समझिए। कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, एक आपका कोई वृत्त है, इस पर आप कहीं भी आकर बिंदु ले लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बिंदु ले लिया पी। एक बार समझिएगा, मान लीजिए कोई आपका एक वृत्त है, इसका केंद्र ओ है, इस पर आप कोई भी एक बिंदु ले लीजिए। हमने यहाँ पे लिया एक बिंदु, क्या एक बार हम ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं। ठीक ना, कह रहा है स्पर्श रेखा, क्या स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर, इसका कोई आप क्या करिए, स्पर्श रेखा खींच लीजिए। ठीक ना, तो स्पर्श रेखा खींचिए, तो क्या होता है, आपका स्पर्श रेखा हो गया। ठीक ना, और स्पर्श रेखा क्या होता है, और स्पर्श रेखा हो गया। और स्पर्श बिंदु क्या होता है, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर काटते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। अब जब आप इसको जब इससे मिलाएंगे तो क्या होता है, परस्पर लंब होती है। जो त्रिज्या आप इससे मिला देते क्या होता है, परस्पर लंब होती है। ठीक ना, मतलब यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा और इसके इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, प्रमेय का मतलब यही था। ठीक है, और एक और बात आप जान लीजिए, किसी वृत्त पर किसी एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कोई आपसे बोल दे प्रश्न में कि एक कोई बिंदु, मान लीजिए आपका पी कोई बिंदु है। ठीक ना, कोई पूछ रहे कि इस बिंदु पर, पी बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, क्या बोलना है, एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं खींची जा सकती। ठीक ना, तो इस पर कितनी रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा मात्र एक, इससे अलावा नहीं खींची जा सकती। ठीक ना, ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक था। अब हम इस तरह प्रश्न करते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम प्रश्न करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ध्यान समझिए, उनका प्रमेय को तो इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक ना, पर आपका पहला प्रश्न है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ है इस वृत्त का केंद्र है, पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। जो आपका पी और क्यू है ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक ना, और P स्पर्श बिंदु है, P क्या है यहाँ पर, स्पर्श बिंदु है। तो कह रहा है कोण OPQ, इस मुख्य कोण कौन होता है, बीच वाला, जो बीच में होता है वही हमारा मुख्य कोण का निभाता है। ठीक ना, तो OPQ मतलब आपको इसको निकालना है। ठीक ना, इसको निकालना है। तो अभी हमने आपको प्रमेय बताया है, अगर आप प्रमेय नहीं समझेंगे तो एक बार और समझ लीजिए, बता दे एक बार और। किसी भी वृत्त पर, मान लीजिए किसी वृत्त पर आपको एक बिंदु ले लीजिए, कहीं भी आप बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर बिंदु ले लिया।
ठीक है, इसका केंद्र O है, ध्यान समझिएगा। वृत्त में किसी भी एक बिंदु ले लिया, ठीक ना, परिधि पर हमने एक बिंदु ले लिया, इसका नाम होता है P। इस पर कोई स्पर्श रेखा खींचिए, इस पर स्पर्श, इसी बिंदु पर क्या किया स्पर्श रेखा खींचिए, ठीक ना, क्या स्पर्श रेखा का, और स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर काटे उसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक ना। तो आप स्पर्श बिंदु को आप त्रिज्या से मिला दीजिए, ठीक ना। जब आप इस दोनों का आपस में मिला देंगे तो जो यहाँ पर कोण बनता है कितने का बनता है 90 अंश का। तो वही हूबहू यहाँ किया है, इसको हम इसे कर दिए, इसको थोड़ा पलट के जब आप इधर करें ए वाला यहाँ पर सेम टू सेम बना दिया है, ठीक है। कि आप कितने अंश का कोण बनेगा 90 अंश का। अभी प्रवेश है, ठीक ना। तो यहाँ पहले ओ, तो यहाँ पे हल में लिख दीजिएगा कोण ओ पी, ठीक ना, ओ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। बस आपके नहीं करना। तो अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, आपका दूसरा प्रश्न ध्यान समझिएगा। दूसरा प्रश्न बहुत आसान है, कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अब क्या करना है, लंगड़े प्रताप में 3 सेंटीमीटर कैसे लेकर बता अच्छे आपको, इसको आपको दोनों वस्तु ले लेना है और इसमें यहाँ पर आपका 3 सेंटीमीटर नाप लेना है, इस पर 3 सेंटीमीटर नाप लेना है, ठीक है। उसके बाद हम आप मान लीजिए 3 सेंटीमीटर जब नापेंगे, या मान लीजिए इतना आपका होगा 3 सेंटीमीटर नाप कर यहाँ क्या करना है, एक वृत्त खींच लेना है, ठीक ना। कितने का 3 सेंटीमीटर का, ठीक ना। तो मान लीजिए हम खींच दे रहे हैं पर आपको, ठीक है। तो मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला वृत्त है, इसके नाम होते ओ, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक ना। अब कह रहे वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। इस वृत्त पर आप कहीं भी एक बिंदु P ले लीजिए, कहीं भी आपकी इच्छा, इधर कहीं भी ले सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ले लेते हैं, इसका नाम होता है क्या P, ठीक ना। अब कह रहा है कि बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, ठीक ना। आपको इसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचनी है, इसी बिंदु से, ठीक ना। तो चलिए खींच लेते हैं हम लोग, इसमें कौन बड़ी बात है, देखिए हम खींच लेते हैं, इसके नाम होता है T, ठीक ना। अब कह रहा है कि रचना भी लिखिए। आपको क्या करना है, रचना भी लिखना है, ठीक ना। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप O को P से मिला सकते हैं, ठीक है। ऐसा हाल कहा नहीं है, आप चाहे तो मिला भी सकते हैं, उसमें कोई आपकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए अब एक और सुनाते, एक और समझ लेगा। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। 3 सेंटीमीटर का क्या करना है, एक त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना है। उसका कह रहा है कि वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, मतलब इसी वृत्त पर आप कहीं बिंदु P ले लीजिए, कहीं भी। हमने यहाँ पे लिया, इसका नाम है P, ठीक ना। अब कह रहा है बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। इस B को इसी B से एक स्पर्श रेखा खींचिए, हमने खींच दिया, इसका नाम T नाम दे दिया, ठीक है। कह रहा है रचना भी लिखिए। तो आपको रचना कैसे लिखना है उसको बताया था, ठीक ना। तो रचना कैसे लिखना है, लिख दीजिए यहाँ पर रचना के चरण, उसके बाद फर्स्ट नंबर हेडिंग डाल लीजिएगा, फर्स्ट नंबर डाल लिखिएगा। जो आपने इसमें काम किया है वही आपको बस उसमें लिख देना है, जो काम किया हुआ आपने, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमने क्या काम किया, सर्वप्रथम हमने क्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। पहला बात लिखना है कि 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक हमने क्या किया, वृत्त खींचा। दूसरी काम हमने क्या किया बताइए, दूसरा काम हमने ये किया है कि इसी वृत्त पर हमने एक बिंदु P लिया, इसी वृत्त पर हमने एक बिंदु P लिया। दूसरी बात तो लिख दीजिएगा, पहली बात तो हो जाएगा, दूसरी बात होगा कि इसी वृत्त पर हमने बिंदु P लिया, ठीक है। अब लिखेगा कि P से हमने वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा। P से हमने वृत्त पर एक क्या खींचा, और स्पर्श रेखा T खींचा, उसका नाम T लीजिए, ठीक है। T खींचा, उसको क्या किया, बिंदु O को बिंदु P से मिला दिया। बस कितना आसान, जो किया उसमें लिख दिया, ठीक है। अब इस तरह हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा में कह रहा है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, इसको यहाँ बताया था, ठीक है। ये आपका दूसरा था, ये आपका तीसरा ही बताया था, ठीक है, तीसरा वाला, ठीक है। कह रहा है O केंद्र वाला एक वृत्त है। मान लीजिए कोई आपका एक वृत्त है, ये मान लीजिए क्या एक वृत्त है, ठीक ना। इसका नाम O केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है। कह रहा है कि वृत्त पर एक बिंदु P दिया है, इसी वृत्त पर आपको कहीं ना कहीं एक बिंदु P दिया है, ठीक ना। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर P, ठीक है ना। अब कह रहा है कि बताइए कि बिंदु P से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब इसी बिंदु P से, इस बिंदु P से आप इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कितनी, एक। हमने अभी आपको फर्स्ट शुरुआत में पहले बताया था प्रमेय के साथ साथ कि कोई भी वृत्त हो उस पर कोई एक बिंदु दे देगा तो उस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कितनी, एक। और स्पर्श रेखा बोल रहा है, रेखा नहीं बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। और स्पर्श रेखा बोल रहा है, केवल कितनी खींची जा सकती है, एक। तो आपको पहले इतना लिखना है, पहले हाल आप लिखिएगा, वहां पर लिखिएगा, देखिए कैसे कि बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो हम बस ध्यान दे रहे हैं एक,
ठीक ना, यहां तक हो गया। अब कह रहा है कि उत्तर का कारण चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। इस चित्र में आपको बताना है कि इस बिंदु से क्यों एक ही स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है, अन्य काहे नहीं खींची जा सकती है। तो पहले आपको क्या कर, पहले स्पष्ट रेखा बना लीजिए आप लोग, पहले आप बना लीजिए यहीं पर, ठीक ना, इसका नाम यम दे दीजिए, ठीक ना। अब कह रहे हैं उत्तर का कारण क्या करना है, चित्र खींच स्पष्ट करना है। इसी चित्र में खींच के बताइए कि आप एक बिंदु से काहे, क्यों आप एक ही खींच रहे हैं, अन्य काहे नहीं खींच सकती है, उसका कारण देना है ना। तो कारण कैसे देना है, इसे चित्र में स्पष्ट करके बताया था, ठीक ना। इसी बिंदु पर कोई एक और रेखा खींचिए, ठीक ना। तो मान लीजिए इसी बिंदु खींचते हैं, इस तरह मान लीजिए, इस तरह खींचिए, ठीक ना। इसका नाम दीजिए आपको यल दे दीजिए। अब बताइए जो आप यल रेखा खींचे हैं, यह स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा कहता क्या है, और स्पर्श रेखा आपसे कहता है कि हम वो इंसान है जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करेंगे, एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करेंगे वृत्त पर। लेकिन ये कितने कर दिया है, दो। एक यहां तक कई भी किया है, एक यहां भी कर दिया है। इसको कौन सा रेखा बोलते हैं, छेदक रेखा। पढ़ाई थे आपको अभ्यास में, इसको कौन सा रेखा बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। छेदक रेखा किसे कहते हैं कि वृत्त के किसी दो बिंदुओं पर, एक बिंदु यहाँ पर, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करके जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है, ठीक है। अब चाहे एक और आप इधर से एक रेखा खींच लीजिए, इसी बिंदु से आप ये खींच लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर खींच रहे हैं, तो ये भी कौन सा रेखा, इसका नाम लीजिए यम। ये भी कौन सा रेखा है, छेदक रेखा। कौन छेदक रेखा की नहीं है, क्योंकि देखिए एक यहाँ बिंदु पर काटा है और एक यहाँ पर भी किया, दो बिंदु काट दिया, लेकिन स्पर्श एक ही बिंदु पर काटता है, ठीक ना। तो ये हो गया। तो बस आपका यही कारण, उत्तर का कारण चित्र खींचा स्पर्श वही हो गया है, ठीक है। चलिए अब इस तरह, तो अब आप लोग चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न दिखने में बड़ा है लेकिन एकदम पोलराइजेशन, ठीक ना। चलिए कह रहा है किसी बिंदु O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। पहले हम लोग छोटे छोटे करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। पहला कह रहा है कि किसी बिंदु O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। चलिए इधर तक हम कार्य कर लेते हैं, ठीक ना। क्या कीजिए, सबसे पहले एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का केंद्र, त्रिज्या वाला क्या कीजिए, वृत्त खींचिए, ठीक ना। इसका नाम लेते हैं हम O के, को बुलाइए। इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब कह रहा चांदा और पटरी की सहायता से इस वृत्त की दो त्रिज्या OA तथा OB इस प्रकार खींचिए कि कोण AOB 125 अंश है, ठीक ना। तो इसको कैसे करना है, ध्यान समझिएगा। आपको इस वृत्त में दो त्रिज्या खींचना है, पहला OA और OB। चलिए कैसे करना है, पहले आप OA खींच लीजिए, यहां से OA, इसका नाम लीजिए A, ठीक ना। इसको हम थोड़ा यहाँ लिखते हैं, ठीक ना। OA क्या आ गया, त्रिज्या गया। इस केंद्र को वृत्त के ऊपर किसी एक बिंदु में क्या होगा, त्रिज्या हो गया। अब कह रहा है अब OB भी खींचना है, OA तथा OB भी खींचना है, लेकिन इनके बीच में कितना कोण होना चाहिए, कितना कोण चाहिए, 125। किसके मदद से, चांदा पटरी। चांदा जानते हैं क्या होता है, दिखा देते हैं, जानते होंगे चाहे नहीं जानते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं चांदा, इसको बोलते हैं पटरी। तो इसके मदद से क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसी रेखा खींचनी है, वो एक और त्रिज्या खींचना है, और उनके बीच में किसका कोण होना चाहिए, 125 अंश का। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लीजिएगा और 125 अंश कहां हो रहा है, ठीक ना। तो 20 यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप इसको इस यहाँ पर, ये भी त्रिज्या एक नहीं, एक इसके बीच में कितना अंश कोण बन रहा है, 125। इसका क्या नाम था, B बोला है ना। O एक त्रिज्या हो गया, वो भी क्या है, त्रिज्या हो गया, इनके बीच कोण कितना बन गया, 125 अंश। यहाँ तक तो बात क्लियर है सबको। कह रहा है कि बिंदु A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए। अब A को केंद्र मानकर, A से और B से क्या करना, एक स्पर्श रेखा को खींचना है, ठीक ना। तो चलिए एक स्पर्श रेखा को खींचिए, स्पर्श रेखा खींचिए, ठीक है। एक स्पर्श रेखा आप लोग एकदम अच्छे से खींचेगा, ठीक ना। एक ये तो स्पर्श रेखा, इसका नाम लीजिए आप लोग, नाम लीजिए क्या है, इसका नाम लीजिए आप लोग, जो थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, ठीक ना। इसका नाम लीजिए T। अब इसको भी क्या कहें, इसको भी एक स्पर्श रेखा, इसको भी यहां से खींचिए बिंदु B से, ठीक है। यहां से खींचिएगा आप लोग, तो मान लीजिए आप लोग खींचेंगे, अच्छे से बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इस तरह, ठीक है। जब आप लोग खींचेंगे, इसका नाम क्या है, इसका नाम आप कुछ भी कर दीजिए, आप मन से दीजिए A और B, आप इसे मन से यल नाम दीजिए, ठीक ना। अब कह रहा है आप अच्छे से बनाइएगा, ठीक ना। आपको बनाना आता ही होगा, ठीक ना। ये इस पर थोड़ा बन नहीं पा रहा है, आप लोग पटरी के साथ अच्छे से बनाएंगे और इसके साथ अच्छे से बनाएंगे, ठीक ना। कह रहा है कि बिंदु A और B से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। हमने स्पर्श रेखा खींच लिया,
ठीक है। और कह रहा है कि यदि दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं? P पर। एक प्रतिच्छेद की जब आगे बढ़ाएं तो कह रहा प्रतिच्छेद करे तो आप कोण APB को नाप कर लिखिए। APB कहां बना है? इसका नाम क्या है? इसका नाम B है। A P और B मतलब कौन कौन पूछ रहा है? ये वाला जो बीच में तो ये कौन पूछता है? ठीक है, तो बीच में अच्छा कौन है? P। तो देखिएगा A P और B, B आपका ही ना है, तो ये वाला कौन से पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे ये वाला कोण? यहाँ पर चंदे के मसले है ना, यहाँ पर चंदा रखिएगा, यहाँ पर इस तरह रखिएगा और नाप कर जितना होगा वहां पर क्या करना आपको बता देना, ठीक ना। तो आप लोग नाप कर जितना होगा आप लोग खुद यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक ना। हमने लिख रहा आपको यहाँ पर चंदे के मसले क्या करना है, यहाँ पर रख कर और आपको नाप को जो यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। चलिए प्रश्न में आता है, आपको कह रहा कि किसी बिंदु O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस आपको क्या करना है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच रहे हैं, हम लोग खींच लिया, उसका केंद्र का नाम O दे दिया, यहाँ तक क्लियर। अब कह रहा है चांदा और पटरी की सहायता से, चांदे पटरी की सहायता से इस वृत्त की दो त्रिज्या OA तथा OB इस प्रकार खींचिए कि, अब आपको OA और OB, यहाँ पर B है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं B, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। OA और OB त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या है, इस प्रकार खींचनी है, इनके बीच का कोण कितना होना चाहिए? 125। तो हमने कैसे खींचा है? पहले OA बना लिया है और चांदे को हमने 125 नाप लिया है, उसको त्रिज्या OB खींच लिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब कह रहा है कि बिंदु A और B से, ये आपका यही वाला हो गया, B आपका हुआ। अब इसी बिंदु को क्या कर एक स्पर्श रेखा खींचने, जब आप लोग खींचेंगे अच्छे से आपको स्पर्श रेखा इस तरह जाएगा, एक ही बिंदु को काटना चाहिए और स्पर्श रेखा बोलता है ना कि हमको एक ही बिंदु काटना है। अब B को हमने माने एक स्पर्श रेखा खींचा, A बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा, अब इनको जब आगे हमने बढ़ाया तो इस बिंदु पर क्या किया? काट दिया, इसका नाम क्या दिया? P, क्योंकि बोला है कि P पर प्रतिच्छेद करे, तो कोण APB, A P और B, मतलब आपसे यही पूछ रहा था, नाप कर लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर रखिएगा चंदा वहां से, यहाँ पर जितना आपको वहां पर लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको इतना कर लेना है, ठीक है। जब आप लोग अच्छे से बनाएंगे तो आपका खूब अच्छे से डायग्राम इसका बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इस तरह आपका अभ्यास भी कंप्लीट हुआ। अब मिलेगा अगले अभ्यास में।